दोस्तों अगर आपने यूपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे बड़ी खबर है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब तक आपने जो नोटिस जो न्यूज अब तक आपने देखी होगी उसमें यही था कि जो लोग सीटेट में क्वालिफाई नहीं किए थे, यानी 82 से 90 के बीच में थे, उनको बाहर किया जा रहा था। मगर अब जो अभ्यर्थी सेफ हैं, पूरी तरह से सीटेट क्वालिफाई हैं, उन पर भी जो है देख सकते हैं हाई कोर्ट ने पहले ही अपना आर्डर दे दिया है। पटना हाई कोर्ट ने कि 1, 2, 3 की जो नियुक्ति है वो सीटेट के हिसाब से अवैध बता चुका है। इसको लेकर के आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो अभी न्यूज आई है, ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट में सीटेट राज्य स्तरीय रद्दीकरण को लेकर सुनवाई आज। पटना हाई कोर्ट पहले ही टीआरई 1, 2, 3 की नियुक्ति सीटेट के हिसाब से अवैध बता चुका है, जिसे पटना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सीटेट राज्य स्तरीय के विरोध में कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण पक्ष रखेंगे। वहीं सीटेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा रखेंगी अपना पक्ष। सभी राज्यों में केवल टेट मान्य होना चाहिए, सीटेट नहीं। सुनवाई आज, जैसा कि दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पटना हाई कोर्ट की अगर देखें तो इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर सीटेट के बेस पे देखें, यानी इसके हिसाब से देखें तो 1, 2, 3 की जो भी नियुक्ति हुई है, टीआरई 1 में जो हुआ है, टीआरई 2 में हुआ है, उन सभी को जो है इनकी तरफ से अवैध बताया गया है। बट जो है बिहार सरकार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसकी सुनवाई होनी है। इसको लेकर के जैसे ही डिसीजन आएगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगी। दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं झारखंड में जो आपने देखा होगा कि जेटेट के बेस पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट के बेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मामला वहां पर भी पहले था बट वो कोर्ट में जा चुका। अब वहां पे जो है आप सीटेट के जो वैकेंसी आ रही है वहां पे आप सीटेट के बेस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। झारखंड का यानी जो टेट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप जो है उस भर्ती में बैठ सकते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें बिहार की बात करें, जिस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों की मांग थी कि डोमिसाइल को लागू किया जाए, क्योंकि बिहार से ज्यादा बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, अदर स्टेट वाले वो उनकी सीट लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह की उनकी मांगे थी डोमिसाइल को लेकर के। उन्होंने फर्स्ट में भी मांग रखी, टीआरई 1.0 में भी, टीआरई 2.0 में भी, 3.0 में भी उनकी मांग रही, और अब जो है 4.0 को लेकर के भी मांगे हैं। बट टीआरई 1, 2, 3 में देखें तो ये लागू नहीं हुआ था। अब सीटेट का जो चैलेंज किया गया, आप देख सकते हैं दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने तो इसे अवैध बता दिया है। बट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है इसको लेकर के, क्या सीटेट टीआरई 3.0 वाले ही बाहर होंगे या फिर जो ऑलरेडी उसमें नियुक्त है टीआरई 1.0 में, टीआरई 2.0 में सभी बाहर होंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से पटना हाई कोर्ट की का जो ऑर्डर आया था उसमें अगर आप देखें दोस्तों तो उसमें तो टीआरई 1, 2, 3 सभी को जो है अवैध बताया गया है। अगर यही डिसीजन आएगा तो फिर तो सभी के लिए यहाँ पे खतरा होने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं, अभी तक आपने देखा होगा ये फिर से जो नोटिस जारी हुई है, इसमें देख सकते हैं अब ये न्यूज आ रही है इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी कंपनी से। इनके सीईओ पुनीत गुप्ता ने हाल ही में कि ये उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ आपके नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करना उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के साथ उपरोक्त बिंदुओं पर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये देख पा रहे दोस्तों, 28 अगस्त को आपकी ये नोटिस जो है जारी की गई है। और इससे पहले भी आप देखे होंगे कि अभी इससे पहले आई थी 41 कैंडिडेट थे, वो भी सीटेट की वजह से ही बाहर हुए। ये अदर स्टेट के हैं, बिहार के नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे तो अदर स्टेट वाले हैं, क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है कि आप अगर बिहार से हैं तो आपका जनरल में मेल है, तो अगर आप मेल हैं तो दोस्तों आपका 90 होना चाहिए सीटेट या बीटेट जो भी होगा। बट अगर आप फीमेल हैं, जैसा कि फीमेल को वहाँ रिजर्वेशन है, तो आपका अगर 82 सीटेट में है तब भी आप जो है क्वालिफाई, यानी आप 55% ला रही हैं तब भी क्वालिफाई हैं। अब यही चीजें देखते हुए, इसी 50% को देखते हुए अदर स्टेट की जो फीमेल थी उन्होंने 82 से 90 के बीच जिनका नंबर रहा है उन्होंने अप्लाई कर दिया, और उन्हीं को जो है बाहर किया जा रहा है यहाँ पे, जिनका 82 से 90 के बीच है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, कुमारी निधि मौर्य, ये 1 से 5 में सिलेक्टेड है और टीआरई 1 में इनका सिलेक्शन हुआ था। प्रखंड दिया गया है, राज्य उत्तर प्रदेश से है, ये विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में है ये उनका नाम दिया गया है। ये भी देख सकते हैं रश्मि साहू, कुमारी अर्चना मौर्य, पूजा भारती, कुमारी सोनी, सुमन यादव, माधुरी मौर्य, शबनम जहरा, ये सभी जो है दोस्तों
अदर स्टेट से आप देख सकते हैं सभी यूपी से ही हैं। और ये जांच चल रही है। देखिए टीआरई 2 में सिलेक्टेड है कुमारी सोनी और सुमन यादव, माधुरी मौर्य, ये लोग टीआरई 2 में सिलेक्टेड हैं, बाकी ये लोग टीआरई 1 में सिलेक्टेड हैं। तो टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जितने भी कैंडिडेट इस तरह से हुए हैं जिनका सीटेट में 90 प्लस नंबर नहीं है, उन सभी को बाहर किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बाहर किया जा रहा है। ये आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका सारण का, इससे पहले सहरसा का आया था, सभी का जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा है। इस तरह से जितने भी अभ्यर्थी हैं अब सीटेट वाले वो लोग बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक चीज, आप अगर आपने टीआरई 3 का एग्जाम दिया है, अगर आपको लग रहा है क्योंकि जो फाइनल डिसीजन आना बाकी है सीटेट वाला, जैसा कि पटना हाईकोर्ट ने दे ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना बाकी है, तो क्या कुछ होता है उसके बाद आप इस चीज को समझिएगा। अगर ऐसा कुछ मान लीजिए आपके हक में फैसला होता है कि हाँ सीटेट अलाउ होगा, वैलिड रहेगा, तो आप जो है अपने नंबर्स को चेक कर लीजिएगा, चाहे आपने सीटेट दिया हो या फिर एसटीटी दिया हो, जो अदर स्टेट वाले हैं। आपका दोस्तों 82 से 90 नंबर के बीच है, 90 नंबर है, तो आप लोग वहां से पहले से ही हटना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप जो है इतना टाइम वेस्ट करेंगे वहां जाकर के। जैसे टीआरई 1.0 का जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो ऑलरेडी लगभग 1 साल से जॉब कर रहे हैं और अब जा करके है उनको बाहर किया जा रहा है। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि उनका कितना टाइम लॉस होगा, ना वो 2.0 में बैठ पाए, ना ही 3.0 में बैठ पाए, 4.0 में अब देखिए उनका क्या होता है। तो आपका यहाँ पे नुकसान ही नुकसान होगा इन फ्यूचर। तो अभी से आप लोग अलर्ट रहिए, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो है फेक आईडी आप यूज करते हैं, आप जो है बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी थे जो बिहार का निवास प्रमाण पत्र यूज किए, जाति प्रमाण पत्र यूज किए, इस तरह से बनवा के अदर स्टेट के होते हुए उन्होंने वहां का रिजर्वेशन लिया है। तो इस तरह से जो भी है आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, फेक सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मत यूज करिएगा। आप देख भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों सीटेट जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि अभी तक तो जैसा जो नॉट क्वालिफाई थे, यानी जिनका 82 से 90 के बीच था, बट अब जो है जो क्वालिफाई हैं उन पर भी जो है खतरा चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि पीआरटी में 1 to 5 को लेकर के मैंने बता दिया था, कट ऑफ के बारे में भी, और ये सारी चीजें मैंने पूरा डिटेल बताया है। अब यहाँ पे 6 to 8 के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम 6 to 8 से रिलेटेड बता दीजिए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपका आंसर की आ ही चुका है, आपने देखिए आपकी 6 to 8 की जो टोटल वैकेंसी थी वो कितनी थी आपको पता ही होगी। साथ ही यहाँ पे 19,645 अगर हम देखें तो 6 to 8 में टोटल वैकेंसी थी, सभी सब्जेक्ट वाइज मिला के। मीन्स आपने अगर मैथ साइंस से दिया हो, या फिर सामाजिक विज्ञान से दिया हो, या फिर हिंदी रहा हो, इंग्लिश रहा हो, संस्कृत रहा हो, उर्दू, सभी को मिलाकर ये टोटल पोस्ट थे। अब इसमें अगर हम अलग अलग देखें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, इस चीज को समझ लीजिएगा। 65% पर सीट रिजर्वेशन, जैसा कि आपने देखा होगा कि 65% पर था, अब जो है 50% पर होगा। तो अब जो इनकी सीटें थी ना, ये अब कम होने वाली हैं, ये सीटें आपकी यूआर में ऐड हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी यूआर कैंडिडेट हैं उनकी सीटें यहाँ पे बढ़ने वाली है, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि 65% पर बना था, आपका जो है 25% पर बना था जो सीट थी। तो अब जो है यहाँ पे सीटें ऐड होंगी, तो आपको और जो है एक तरह से कहें कि थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है। कट ऑफ की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ लगभग अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 75 प्लस वाले यहाँ पे उम्मीद लगा सकते हैं 80 के आसपास। ठीक है, आपका अगर साइंस मैथ है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी का भी अगर आप देखें तो उस बार भी हाई रहा है, क्योंकि इसमें साइंस मैथ की बात कर लें या फिर सोशल की या फिर हिंदी की, इनमें जो है कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई थी। तो आप जो है 75, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है, तो 75 प्लस आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं इसको लेकर के। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने इसके बारे में बता दिया, डीवी को लेकर के बता दिया कि आप लोग जो है इसको डीवी को लेकर के पूरी तैयारी कर लीजिए, जिनके भी लग रहा है कि हाँ हम इतने कट ऑफ के ऊपर हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती ही रहेंगी। साथ ही दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट थे कि मैम जो है अगर जो है कई बच्चों का जो टाइप ब्रेकर का जो रूल है उसका क्या है, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि अगर आपके सब्जेक्ट में मीन्स अगर आपका जो 80 नंबर का जो सब्जेक्ट है, चाहे आप साइंस मैथ से हो, SST से हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, तो 80 में आपके जितने नंबर बन रहे हैं ना, अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं उसी पर, मान लीजिए आपके
75 नंबर आपके बन रहे हैं, उसी पे 75 नंबर पे कोई और भी कैंडिडेट है तो सेम नंबर है तो किसको वरीयता दी जाएगी? अगर दोस्तों सेम है तो फिर आपका जो है लैंग्वेज का नंबर जो 30 में से आपने कितना पाया जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उसको देखा जाएगा। अगर उसमें जो है दोस्तों आप अगर ज़्यादा है मान लीजिए तो उसमें जिसका ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर जिनका कम होगा उसमें मान लीजिए उसमें भी बराबर हो गया, एक तरह से मान सकते हैं कि 15-15 लैंग्वेज में भी आपका हो गया तो फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम रही तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाएगा कि आपका नेम किससे है तो फिर उनको जो है वरीयता दी जाएगी। तो ये थी इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों 9 to 10th का आज आंसर की आपका जारी हो ही जाएगा। 11 to 12th का 4 सितंबर को जारी होगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे कम भीड़ अगर हम देखें तो सबसे कम जो भीड़ है वो 11 से 12 में है। ये यहाँ पे इन अभ्यर्थियों को सीट भी अच्छी है और एक सीट पर जो है सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का काफ़ी जो है भला होने वाला है। साथ ही पीआरटी के बारे में मैंने बता दिया है, उसमें एक सीट पे 4 लोग हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी इससे रिलेटेड जैसे ही अपडेट आती है मैं आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म